बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्दुल हमीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ये बात ज़बाने ज़दे आम तो थी ही और लोग दबे लफ्ज़ों से इस बात का ख़दशा ज़ाहिर कर रहे थे, लेकिन इस ख़दशात को नून लीग के रहनुमा मियाँ जावेद लतीफ़ ने कल अपने एक बयान में बाशगाफ अल्फाज में वाज़ेह तौर पर इस ख़दशात को और हामिद खान साहब जो कि PTI के रहनुमा हैं और खान साहब के वकील भी हैं, इन दोनों साहिबान के बयानात ने उन ख़दशात को जिला बख्शी जो कौम गाए बगाए अंदर से कुछ ना कुछ इस सिलसिले में सोचती थी। मिसाल के तौर पर नंबर 1 कि नाज़रीन, मियाँ जावेद लतीफ़ फरमाते हैं कि इमरान खान अब भी किसी का लाडला है और मियाँ जावेद लतीफ़ साहब कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं। मैं हल्फन कहता हूँ कि खान साहब को अभी भी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सहूलतकारी मिल रही है, वरना खान साहब के जो बयानात शख्सियात के बारे में, इदारों के बारे में और खान साहब के जो केसेस चल रहे हैं उनमें जो उनके साथ रवैया रखा गया है, अगर कोई सहूलतकार ना होता तो खान साहब जो है किसी सूरत भी अब तक बच ना पाते, बल्कि खान साहब बच ना पाते, उनकी पार्टी आज ताश के पत्तों की तरह बिखर चुकी हो। मगर जावेद लतीफ़ साहब कहते हैं कि मैं हल्फन कहता हूँ कि खान साहब को अभी भी किसी न किसी बहुत बड़े सहूलतकार की सहूलत हासिल मौजूद है। दूसरी तरफ आ जाते हैं हामिद खान साहब जो कि खान साहब के वकील भी हैं। वो फरमाते हैं कि जिस दिन अदालत में खान साहब की हाज़िरी थी तौहीन अदालत के सिलसिले में, उस दिन फवाद चौधरी साहब का रवैया बहुत जारहाना था जज के खिलाफ, जज के साथ यानी कि, और ये रवैया फवाद चौधरी साहब का इसलिए था कि किसी तरह जज साहब जो है वो खफा हो जाएं और खान साहब पर फर्द जुर्म आयद कर दें, और जिससे फर्द जुर्म आयद होने से खान साहब नाअहल हो सकते थे। और यही इनकी मंशा और ख्वाहिश थी फवाद चौधरी साहब की, और चंद कुछ और लोग भी हैं जिनका हामिद साहब ने नाम नहीं लिया। उन्होंने इशारा दिया कि इनके साथ चंद लोग और भी हैं। वही चाहते थे कि खान साहब किसी न किसी तरह नाअहल हो जाएं और इनका चांस बन जाए PTI के चेयरमैनशिप के लिए। लेकिन हामिद साहब कहते हैं कि मैं वहाँ मौजूद था, लिहाजा मैंने बड़े अफवाम और तफहीम के साथ इस मसले को हल करवाया, जिसकी वजह से खान साहब पर फर्द जुर्म आयद ना हो सके और इन लोगों का ख्वाब चकनाचूर हो गया जो कि PTI की चेयरमैनशिप के लिए अपने आप को तैयार कर रहे थे। कहते यही वजह है कि जब अदालत ख़त्म होती है तो फवाद चौधरी मुझसे पुलिस पर। हामिद खान साहब ये भी फरमाते हैं कि ये वो लोग हैं जिनको इस्टेब्लिशमेंट ने, न सिर्फ फवाद चौधरी बल्कि कुछ और लोग भी हैं जिनको इस्टेब्लिशमेंट ने इस पार्टी में ज़बरदस्ती शामिल करवाया अपने मोहरे बनाकर, ताकि गाहे बगाए ये लोग हमें अंदर की रिपोर्ट देते रहे। उनमें से एक उनका जी फवाद चौधरी भी है। तो ये बात तो कौम पहले से जानती थी। दबे लफ्ज़ों से पार्टी के अंदर से इस तरह की बातें होती थी, मगर खान साहब ये बात मानने को तैयार नहीं थे। अब हामिद खान साहब के इस बयान के बाद पार्टी के कुछ लोग ये सोचने पर मजबूर हैं कि अगर फवाद चौधरी एस्टेब्लिशमेंट का मोहरा है और पार्टी के अंदर की खबरें बाहर पहुंचाता है तो फिर इनके साथ और कौन कौन हो सकता है। मेरा ख्याल है कि शायद खान साहब भी इस पर सोचेंगे और अपने इंतहाई करीबी लोगों को इत्मीनान में लेकर इस मसले पे हल करने की कोशिश करेंगे और उन लोगों को सॉर्ट आउट करेंगे जो पार्टी में इस तरह का रवैया रखते हैं। इन दोनों शख्सियात जिनमें मियाँ जावेद लतीफ़ और फवाद चौधरी के बारे में हामिद खान साहब का बयान किसी हद तक नहीं बल्कि 100% हद तक ये दुरुस्त लगता है। हामिद खान साहब ने फरमाया कि इस्टेब्लिशमेंट ने ज़बरदस्ती ऐसे लोगों को पार्टी में अपने मोहरे बनाकर इस पार्टी में शामिल किया। तो मियाँ नवाज शरीफ के उस बयानियों को फिर तक़वियत मिलती है हामिद खान साहब के इस बयान से कि जब मियाँ नवाज शरीफ ये कहते थे इस्टेब्लिशमेंट ज़बरदस्ती कुछ लोगों को PTI में शामिल करवा रही है, मगर उस वक्त किसी ने इस बात पर कान नहीं धरा था।
आज हामिद खान साहब के इस बयान से मियां नवाज शरीफ के कम से कम उस बयानिए को तक़वियत मिली कि लोग वो ज़बरदस्ती पीटीआई में शामिल करवाया जा रहा है। अब उस वक्त कौन लोग पीटीआई में शामिल करवा रहे थे सबको पता है, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। वो नाम बार बार लोग सुन चुके हैं कि वो लोग कौन थे जिनका खान साहब के ऊपर हाथ था और वो इस पार्टी को ऊपर ला रहे थे, ऊपर देखना चाह रहे थे। ये वही लोग थे जिनका मियाँ साहब बार नाम भी लेते रहे। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, और अगर आप फेसबुक पर हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।